नमस्कार। विश्व कारोबार में आपका स्वागत है। पेश है 12 जनवरी बुधवार शाम 4:15 बजे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। श्रीगंगानगर में केंद्रीय बस स्टैंड से एक बुजुर्ग महिला का अपहरण करके पुरानी आबादी के भरतनगर में लूटपाट करके फरार हो गए। समाचार लिखे जाने तक पुलिस मौके पर नहीं पहुंची थी। जानकारी के अनुसार बाइक सवार दो युवकों ने एक बुजुर्ग महिला को लिफ्ट देने के बहाने से अपनी बाइक पर बैठा लिया। महिला गलत रास्ते पर जाने पर बोली तो एक युवक ने उसका मुंह बंद कर लिया। बाइक सवार युवक भरतनगर में अंतिम गली में खेतों के पास ले गए और मुंह बंद करके उसके कानों में पहने सोने की दोनों बालियां लूट कर फरार हो गए। कोरोना नियंत्रण के लिए राज्य सरकार की गाइडलाइन की पालना में श्रीगंगानगर प्रशासन की सख्ती नजर नहीं आ रही। मंगलवार को शहर में अनेक इलाकों में रात 8 बजे के बाद भी दुकानें खुली रही। हालांकि गोल बाजार में अधिकांश दुकानें रात 8:30 बजे तक बंद हो गई थी, लेकिन आसपास की गलियों में मोहल्लों में दुकानें रात 9 बजे तक खुली रहने से लोगों की आवाजाही बनी रही। मास्क को लेकर भी लोगों में लापरवाही नजर आई। 3 दिन पहले पुलिस ने जिस प्रकार से मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ जुर्माना लगाने की कार्रवाई की थी, वैसी सख्ती बीते 2 दिन के दौरान कहीं नहीं देखी गई। श्रीगंगानगर में एक न्यायिक अधिकारी कर्मचारियों के कोरोना संक्रमित होने का असर सरकारी कार्यालयों में दिखाई देने लगा है। सोमवार को पिछले 3-4 दिनों में एक न्यायिक अधिकारी व दर्जन भर से अधिक कर्मचारियों के संक्रमित आने के बाद बुधवार को न्यायालय परिसर में सैनिटाइजेशन किया गया। नगर परिषद कर्मचारियों ने आज सुबह कोर्ट कैंपस में सैनिटाइजर छिड़काव का कार्य शुरू किया, जो दोपहर तक जारी रहा। वहीं जिला रसद अधिकारी राकेश सोनी के पॉजिटिव आने के बाद रसद विभाग को 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। वहां भी दोपहर बाद सैनिटाइजर का छिड़काव करा जाएगा। रसद अधिकारी कार्यालय के गेट पर सरकार की गाइडलाइन की पालना में कार्यालय बंद रहने की सूचना चस्पा दी गई है। श्रीगंगानगर में प्रत्येक वर्ष अप्रैल में गंग नहर में बंदी ली जा रही है। इस बार भी नहरबंदी प्रस्तावित है। नहरबंदी को लेकर किसानों में चर्चा शुरू हो चुकी है। किसानों का कहना है कि वे नहरबंदी के विरोध में नहीं है, मगर इस दौरान नहरों के निर्माण संबंधी काम हर हाल में होने चाहिए। फिरोजपुर फीडर की खस्ता हालत को लेकर किसान वर्ग चिंतित है। किसानों के अनुसार अगर इसका पुनर्निर्माण नहीं करवाया गया तो जिले की खेती किसानी पर भी संकट आ सकता है। गंग नहर के प्रोजेक्ट चेयरमैन शमीर सिंह ने कहा कि फिरोजपुर फीडर की खस्ता हालत का अनुमान इससे लगाया जा सकता है कि 6600 क्यूसेक क्षमता वाली इस नहर में अब 4000 क्यूसेक पानी चलने पर भी आशंका रहती है। हनुमानगढ़ जिले के संगरिया पुलिस थाना क्षेत्र के गांव बुगलावाली में रहने वाले एक युवक ने एक युवती से फर्जी शादी रचाई। कुछ दिनों तक घर में रही युवती सोना व नकदी लेकर फरार हो गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार पीड़ित युवक 27 वर्षीय तरसेम सिंह ने रिपोर्ट दी कि पंजाब के बठिंडा जिले के गांव संधुवाली में रहने वाली मनदीप कौर ने उससे शादी कर ली। वह मौका पाकर घर से 2 लाख रुपए की नकदी व सोने के जेवरात लेकर अपने पीहर चली गई। श्रीगंगानगर क्षेत्र में कड़ाके की सर्दी के बीच बुधवार को सूरज निकलने से लोगों ने कुछ राहत महसूस की। जैसे ही धूप तेज हुई तो घरों में दुबके लोग छतों और गलियों में आकर धूप का आनंद लेने लगे, मगर ठिठुरन के चलते लोगों को कड़ाके की सर्दी का एहसास हो रहा था। आम दिनों की तरह आज भी सुबह के समय इलाका धुंध की आगोश में रहा। बाद में ये धुंध धीरे धीरे छंट गई। शहर में बुधवार सुबह 8:30 बजे न्यूनतम तापमान 6.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं मंगलवार को यह तापमान 6.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। श्रीगंगानगर पदमपुर मार्ग पर गांव चुनावट कोठी के निकट बिना मास्क लगाए आम आदमी की बाइक का चालान काटने वाले एक एएसआई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस मामले में पुलिस के उच्च अधिकारियों ने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है। वायरल वीडियो में यातायात थाने की इंस्पेक्टर गाड़ी दिखाई दे रही है। गाड़ी में बैठा एक सिपाही बाइक सवार का चालान काट रहा है, जबकि पास ही एएसआई बावर्दी में खड़े हैं। जिस युवक का चालान काटा गया उसने ये वीडियो कैद करते हुए एएसआई से सवाल किया कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए गाइडलाइन जारी हुई है। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए आदेशों की पालना करवाने की जिम्मेदारी पुलिस की है, लेकिन पुलिस ने ही मास्क नहीं लगा रखा। श्रीगंगानगर में मीरा चौक चौकी पुलिस ने आज सुबह कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए वाहन चालकों से समझाइश करके मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने की अपील की। एएसआई हेतराम चिंपा ने बताया कि महामारी से बचने के लिए लोगों से मास्क का उपयोग करने व आवश्यक होने पर ही घरों से बाहर निकलने के लिए समझाइश की जा रही है। पालना नहीं करने पर कोविड गाइडलाइन के अनुसार जुर्माना वसूला जाएगा। श्रीगंगानगर में राजस्व मंत्रालय कर्मचारी संघ के आह्वान पर राजस्व कर्मचारियों ने आज काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। जिलाध्यक्ष सीताराम पासवान ने बताया कि उनका संगठन राजस्व मंत्रालय कर्मचारियों की पदोन्नति में अपने कोटे के आधार पर पदोन्नति कर देने की मांग के साथ साथ पटवारी व ग्राम सेवकों की तरफ अतिरिक्त भत्ता देने की मांग कर रहा है। इसे लेकर 10 जनवरी से 14 जनवरी तक गांधीवादी तरीके से आंदोलन किया जा रहा है। इसी के तहत आज कलेक्ट्रेट में
राजस्व कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। केंद्रीय आयुष मंत्रालय द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सूर्य उपासना के महाव पर मकर संक्रांति के अवसर पर देश भर में 75 लाख लोगों को सामूहिक सूर्य नमस्कार अभ्यास कराया जाएगा। आजादी के 75 वर्ष इस साल पूरे होने जा रहे हैं। इस अवसर पर 14 जनवरी को मकर संक्रांति के अवसर पर देश भर में 75 लाख लोगों का सामूहिक सूर्य नमस्कार से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर दुनिया भर के लोग सूर्य नमस्कार का अभ्यास कर स्वयं को स्वस्थ और इस भव्य कार्यक्रम को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। श्रीगंगानगर में कोरोना पर नियंत्रण के लिए सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन की पालना नहीं होने से जिले में संक्रमण अब विस्फोटक रूप से बढ़ने लगा है। सोमवार को कोरोना संक्रमण के अर्धशतक के साथ 56 पॉजिटिव आने से अगले दिन मंगलवार को ही संक्रमितों के आंकड़ों का शतक भी आ गया। स्वास्थ्य विभाग के बुलेटिन के अनुसार गत दिवस जिले में 112 नए संक्रमित मिले हैं, जबकि कल रिकवर होने वालों की संख्या 6 ही है। नए संक्रमित सहित अब जिले में 275 एक्टिव केस हैं। कल मिले 112 में से 83 संक्रमित जिला मुख्यालय की विभिन्न कॉलोनियों में रहने वाले हैं। गतसिंहपुर में थांदेवाला के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में छात्राओं को साइकिल वितरण किया गया। मुख्य अतिथि सरपंच इंदिरा देवी एवं छिंद्रपाल बारोड़ तथा कार्यवाहक प्रधानाचार्य राजवीर कौर ने 27 छात्राओं को साइकिल वितरित की। इस अवसर पर सरपंच ने कहा कि सरकार की बेटियों को निःशुल्क साइकिल वितरण योजना कारगर सिद्ध हो रही है। श्रीगंगानगर भामाशाह चौधरी मालूराम भांबू की पुण्यतिथि मल्लूराम पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में श्रद्धापूर्वक मनाई गई। इस अवसर पर भांबू की प्रतिमा के समक्ष पूजा अर्चना की गई। इस अवसर पर डॉक्टर अजीत सोमानी ने भांबू के सेवा कार्यों की सूची व उनके संक्षिप्त जीवनी दर्शन वाले बोर्ड का अनावरण किया। कार्यवाहक प्रधानाचार्य प्रदीप कुमार राय व राजू बांबू ने भांबू के जीवन से प्रेरणा लेने का आह्वान किया। श्रीगंगानगर जिले में कोविड-19 वैक्सीनेशन अभियान के तहत बुधवार को 299 स्थानों पर टीकाकरण किया गया। इसमें से 15 से 18 वर्ष तक के बच्चों को 85 केंद्र पर कोवैक्सीन की पहली डोज का टीका लगाया गया, जबकि 18 वर्ष से अधिक आयु वाले नागरिकों के लिए 214 केंद्रों पर टीकाकरण की व्यवस्था की गई थी। वहां उन्हें पहली अथवा द्वितीय डोज का टीका लगाया गया। आरसीएचओ डॉक्टर एचएस बराड़ ने बताया कि 15 से 18 वर्ष के किशोर आयु वालों को कोवैक्सीन की ऑन स्पॉट प्रथम डोज लगाई गई। श्रीगंगानगर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के 8,869 नर्स श्रेणी द्वितीय की अंतरिम वरिष्ठता सूची जारी कर दी है। यह सूची 1 अप्रैल 2013 की स्थिति में जारी की गई है। विभाग के निदेशक मुकुल शर्मा की ओर से जारी की गई वरिष्ठता सूची में अगर कोई त्रुटि है तो संबंधित संस्थान के प्रशासनिक अधिकारी पूर्ण विवरण सहित प्रपत्र 21 जनवरी तक निदेशालय को भिजवा सकते हैं। जानकारी के अनुसार नर्स श्रेणी द्वितीय से नर्स श्रेणी प्रथम के पद पर वर्ष 2013-14 से 2019-20 तक की डीपीसी आयोजित कर पदोन्नति दी जा चुकी है। इसके बाद वर्ष 2013-14 से 2020-21 तक की डीपीसी द्वारा नर्सिंग अधीक्षक पद पर पदोन्नति से रिक्त हुए नर्स प्रथम के पदों को उक्त वर्ष की डीपीसी में सम्मिलित किया जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की ताज़ा खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल विश्व कारोबार को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।